हेलो चर्च, प्रेज लॉर्ड। आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ आज की सर्विस में, आज के लाइव वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके वचन के लिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं शुरुआत करने से पहले। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। हम जानते हैं खुदा कि इस समय तो हम सब के साथ है, जब हम सब अलग अलग घर में बैठे मेरे पिता, पर आपकी आत्मा हमें एक बना कर रखी है। और परमेश्वर, आज जो भी हम सुनने वाले, जो भी हम आराधना करने वाले, जो भी वचन हम सुनने वाले मेरे पिता, हमारे दिल को, हमारे हृदय को तैयार कर मेरे पिता। और सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले बना मेरे पिता। और परमेश्वर, जैसे ये वीडियो खत्म होगा, जब ये लाइव खत्म होगा मेरे पिता, हम विश्वास करते हैं जैसे हम पहले थे, जैसे हम अब है, उससे बेहतर बनेंगे मेरे पिता। आपकी आत्मा का काम हमारे जीवन में होने दे। धन्यवाद देते परमेश्वर कि हमें तो अपने फिर से एक और मौका दिया, एक और दिन दिया मेरे पिता, ताकि आपकी आराधना करें मेरे पिता, हमारे जीवन के द्वारा और सभी चीज़ों के द्वारा, परंतु सभी चीज़ों के द्वारा खुदा आपकी महिमा होने दे मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं और आपकी शांति सबके ऊपर मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Let's worship God together. Come on, sing along. Yeshua Messiah, oh, Javedha Yeshua Messiah.
यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, ओ यीशु, यीशु नाम, ओ यीशु, यीशु नाम. Yes, Father. There's no one like you, Jesus. Yeah, yeah. Oh, तेरा नाम गाए हो सजना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. यीशु मसीह तेरे जैसा ये कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसन और महिमा गाए ज़मीन. हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हमारा खुदा. गाए हो गाए हो सना, ओ सना, ओ सना. हेलो, प्रेज लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की. मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आज के लाइव स्ट्रीम पर, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर हम जुड़े हैं. और मैं आशा करता हूँ कि आपने आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया होगा. और जिस तरह आज परमेश्वर ने हम सभी को सब्बात दिन के दिन हम सभी को इकट्ठा किया है उसकी आराधना करने के लिए. हम जानते हैं कि हम सब अपने अपने घरों में हैं, सब अपने अपने लिमिटेड प्लेसेस में हैं जहाँ पर हम सब मिलकर उसकी आराधना नहीं कर सकते. पर इन मुश्किल दिनों में हम ये जान पा रहे हैं कि परमेश्वर की कलीसिया कोई जगह या फिर कोई बिल्डिंग या फिर कोई एक घर नहीं है, परंतु परमेश्वर की असली कलीसिया उसके लोग हैं. जो मैं और आप है, हम उसकी कलीसिया है. और परमेश्वर घर बैठे बैठे बहुत से चमत्कार, बहुत से आत्माओं को बचा रहा है, बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज में ला रहा है. क्योंकि परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है, परंतु शैतान कितने भी कोशिश करे पर परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है. उसी तरह हमारे जीवन में भी शैतान कितने भी कोशिश करे हमें गिराने के लिए, हमें दबाने के लिए, पर परमेश्वर का काम, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का प्लान्स कभी फेल नहीं होता है, कभी वो दबता नहीं है. मौत ने भी परमेश्वर को कोशिश की यीशु मसीह को कैद करने के लिए उस गुफा में, पर
पर परमेश्वर और हमारा यीशु मसीह जो मौत को भी मात देकर बाहर निकल गया, क्योंकि परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होना है। मैं आज का मैसेज ये बहुत ही करीब, ये मैसेज मेरे दिल के बहुत करीब है। और जिस तरह हम बहुत से मैसेजेस सुनते आ रहे हैं, पास्टर ने मैसेज दिए लास्ट संडे, सुनील ब्रदर ने मैसेजेस दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उससे सच में सीख रहे हो, और परमेश्वर आपको घर बैठे बैठे आपकी आत्मा को भूख को परमेश्वर मिठा रहा है। और परमेश्वर फिर भी आपको सुकाल पड़ा है सब जगह पर, परमेश्वर फिर भी आपको इंटरनेट के माध्यम से आपको वो वचन, वो जीवन का वचन पहुंचा रहा है। तो मैं, परमेश्वर ने आज सबसे पहले मुझे चुना है आज के इस संडे के वचन के लिए, और ये वचन मेरे करीब है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इस चीज़ से इस वक्त जूझ रहा हूँ। और कोई भी संदेश जीवित नहीं होता अगर आपने उसे जिया नहीं है। अगर आप उस संदेश को आप खुद अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, तब तक वो संदेश एक ऑर्डिनरी मैसेज के समान होता है। पर जब आप उसे खुद अपने जीवन में अप्लाई करते हो, खुद उससे अनुभव करते हो, खुद उससे जाते हो, उस परिस्थिति से जाते हो, तो उस वचन का मोल आप समझ पाते हो और उस वचन के गहराई को आप समझ पाते हो। तो आज जब मैं प्रिपेयर कर रहा था कि हम कलीसिया से क्या बात करें, प्रभु तू क्या चाहता है कि हमारी कलीसिया, आपकी कलीसिया जो है, जो आपकी देह है, जो आपकी दुल्हन है, वो आप उनसे क्या बात करें। तो पवित्र आत्मा ने ये चीज़ मेरे दिल में डाली, क्योंकि मैं इस चीज़ से जूझ रहा हूँ। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि चिंता, वरीज विल वरी फॉर इट सेल्फ, चिंता चिंता खुद करेगा। मतलब अगर आप चिंताओं में दबे हो, ये एक चिंता क्या होती है? चिंता एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने मन से, हमारी सोच की शक्ति से हम बनाते हैं। तो इट्स एन इमेजिनेशन। हमारे सोच से हम बहुत सारी चिंता, क्या कहते हैं, एक घटना हो गई, हम उसे सोचते हैं, हम उसे देखते हैं, हम समझते हैं, हम उसे पॉजिटिव परमेश्वर के वचन के हिसाब से देखने का छोड़कर हम अपने मन को लगाते हैं, हमारे पॉसिबिलिटीज़, हमारे अच्छा ऐसा हो गया तो ऐसा हो सकता है, मैं बेघर हो जाऊंगा, मेरा बैंक का पैसे चले जाएंगे, मेरे बच्चे रास्ते पे आ जाए। किस तरह हमारा मन चलता है, एक सोच को पकड़कर हम जान नहीं सकते। उसी तरह सबसे बड़ा अभी जो चीज़ हमारे जीवन में हुआ है वो है लॉकडाउन। और ये लॉकडाउन में मैं जानता हूँ कि हम में से बहुत से लोग चिंता में फंसे, और फंसे नहीं, चिंता अब भी कर रहे। जब हम मैसेज सुन रहे तभी भी चिंता चालू है कि आज शाम को मैं खाना कहाँ से लाऊंगा। जो माँ बाप है वो सोच रहे कि हमारे बच्चों को कहाँ से मैं खिलाऊंगा, प्रोवाइड करूँगा, मेरे घर पे कहाँ से चीज़ें लाऊंगा या लाऊंगी। जो बच्चे वो सोच रहे कि मैं हमारे पढ़ाई में अभी किस तरह ध्यान देंगे, हमारे जॉब का क्या होगा। जो कर्ज़ में वो सोच रहे कि हम किस तरह कर्ज़ कमाएँ, पैसे कमा कर कर्ज़ चुकाएँ। बहुत सारे टाइप की चिंताएं शैतान इस कलीसिया में, सिर्फ हमारे कलीसिया में नहीं, परंतु हर एक परमेश्वर के देह के लोग, जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर के देह है, उनके जीवन में डाल रहा है। और मैं सिर्फ, परमेश्वर ने कहा कि डू नॉट वरी। अगर आप चिंता करोगे तो परमेश्वर का चिंता करना आपकी बंद कर देगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारे छोटी से छोटी चीज़ के बारे में चिंता करने वाला परमेश्वर और उसके छोटी से छोटी ज़रूरतों को जानने वाला परमेश्वर हूँ। तो हम इस मैसेज में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब एक बार दुआ करें, जहाँ कहीं भी हो। एक मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप इस वीडियो को ना देखें, पर आप सच में मेरे साथ दुआ करें और हम इस संदेश में हम आगे बढ़ें। आमीन। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए, इस समय के लिए। मैं जानता हूँ प्रभु कि आपने हम सभी को इस माध्यम से इकट्ठा किया। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कलीसिया कोई जगह नहीं, कलीसिया कोई कॉन्ग्रीगेशन नहीं, परंतु कलीसिया स्वयं इंडिविजुअल है, स्वयं मनुष्य है। हम आपकी कलीसिया है प्रभु, हम आपका मंदिर है। और आपने 3 दिन में जो मंदिर परमेश्वर बनाया है वो कोई बिल्डिंग नहीं, कोई असली में स्ट्रक्चर नहीं, परंतु आपने आपके देह को, आपके लोगों को, आपने मुझे और जितने भी लोग सुन रहे, आपके बेटे और बेटियों को बनाया है परमेश्वर। हम आपके मंदिर है परमेश्वर, और आज आपकी आत्मा हमारे अंदर बसी है मेरे पिता। उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें आपकी बातों को, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, आपके वचनों को समझने के लिए हमें सहायता कर। और मुझे भी तू सहायता कर प्रभु, ताकि मैं उस वचन को सही तरह से डिलीवर कर सकूं, ताकि लोग उस वचन को समझे और उनके जीवन में परमेश्वर एक सबसे बड़ा चिंता का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो गढ़ है परमेश्वर, वो टूटे। धन्यवाद देते परमेश्वर, हमें सहायता करता कि हम आपको भा सके मेरे पिता। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जब हम पढ़ते हैं
चिंता के बारे में जब मैं सोच रहा था, तो चिंता, आप सोच रहे हो कि मैं जवान हूँ, मेरे जीवन में क्या चिंता है। यानी कि आप में से कहीं भी जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सोचते रहे कि इज़ अ यंग बॉय और इसकी चिंताएं हमसे बढ़कर नहीं है। पर परमेश्वर ने सबको अपने अपने हिसाब से विश्वास दिया है, सबको अपने अपने हिसाब से प्रॉब्लम दिया, सबको अपने अपने हिसाब से क्रूज़ दिया है। और उसने कहा कि अपना क्रूज़ उठाकर मेरे पीछे हो लो। और मैं जब सोच रहा था कि चिंता एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह पहले भी लास्ट टाइम मैंने चर्च में प्रीच किया था कि चिंता एक साइकिल के समान है। वो आपको उसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ से आपने शुरुआत की थी। अगर आपने उस मैसेज को सुना, अगर उस संडे आप आए थे, तो आपको जानने मिलेगा कि चिंता एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। अगर आपके जीवन में कुछ हो गया तो आप उस चिंता को लोगे, समझो एक चिंता मेरे हाथ में, आप उसे ले गए, उसे सोचोगे और आपको लगेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, है ना। आप जा रहे हो, पर आप उसी तरह घूमोगे और आप आओगे फिर उसी जगह। तो आपकी ज़िंदगी चिंता से सिर्फ वो चक्कर काट रही है। आप ना आगे जा रहे हो, ना पीछे जा रहे हो, ना दाएं जा रहे हो, ना बाएं जा रहे हो, पर आप ज़िंदगी में सिर्फ चक्कर काट रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पर शैतान का काम यह है कि समय खाना। चिंता से आपका समय, आप परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर की उपस्थिति में बिता सकते हो। और अगर कुछ सिचुएशन होगा उसका जवाब ढूंढने के बदले आपको चिंता में वो घुमाए रखेगा। और आपका समय कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपकी डिप्रेशन, चिंता का फल है भय। दूसरा ये बात जब मैं सोच रहा था कि चिंता का फल, जब एक चीज़ आपके जीवन में आ गई, समझो अभी ये जो लॉकडाउन चालू हुआ है, बहुत से लोग पैसे नहीं कमा पा रहे क्योंकि सैलरीज नहीं आ रहे, आमदनी नहीं हो रही है, तो लोगों के दिमाग में चिंता शुरू हो जाती है। अरे अब आमदनी नहीं आ रही है, अब मेरा जो कर्ज़ है जो मुझे एवरी मंथ पे करना पड़ता है, जो अगर समझो जवान है तो स्टडीज़ का, करियर का प्रॉब्लम, एवरीबडी इज़ थिंकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ वरी। सब कुछ ना किसी ना, और सब लोग उस चक्कर में घूम रहे हैं, इस तरह घूम रहे हैं। और सब सोच रहे कि और बोल रहे प्रभु कुछ हो क्यों नहीं रहा है, ये किस तरह की दुविधा हमारे जीवन में आ गई। अगर मैं चाहता हूँ, परमेश्वर ने जब मुझे ये कहा कि इस समय में ये एक स्टेप बैक है, यानी कि आप सब लोग, पूरी दुनिया हर दिन काम करे, चहल पहल चालू है, काम कर रहे हैं, सब चल रहा है पर परमेश्वर ने सबको एक स्टेप बैक किया है। यानी कि परमेश्वर का काम जितना ज़ोर शोर से चल रहा था, परमेश्वर ने सबको एक रेस्ट दिया है, सबको कहा कि मेरी उपस्थिति में बैठो। अगर आप कंप्लेन कर रहे थे इतने समय से, हम जब कहते हैं ब्रदर आप चर्च क्यों नहीं आ रहे हो, ब्रदर आप प्रार्थना में क्यों नहीं आते हो, क्योंकि परमेश्वर ने काम के द्वारा हमको समय नहीं है ब्रदर, हमको ये नहीं है, हमको वो नहीं है, समय नहीं है, हमारा जॉब संडे को भी होता है, मंडे को भी होता है। अभी परमेश्वर ने आपको समय दिया, पूरा दिन आप घर पे बैठ के प्रार्थना कर सकते हो, पूरा दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हो। अगर आप अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते हो तो ना परमेश्वर में प्रॉब्लम है, ना लोगों में प्रॉब्लम है, आप खुद को जांचिए। तो जब मैं जो बात है कि चिंता का फल भय है, और भय जब आता है तो विश्वास चला जाता है। देखो मेरे पीछे एक बोर्ड लगाया है यहाँ पे, उसमें कहता है कि वरी एंड्स व्हेन फेथ बिगिंस, यानी कि चिंता खत्म होती है जब विश्वास शुरू होता है। और विश्वास का ऑपोजिट है अविश्वास नहीं, विश्वास का ऑपोजिट है भय। जब भय होता है तब वहाँ पे विश्वास नहीं होता है। और भय को लाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे रूट चीज़ है, वो है चिंता। जब आप चिंता करते हो, चिंता से चालू हो जाता है, हाँ चिंता, ठीक है, अब मैं कैसे करूँगा, अब मैं क्या करूँगा। फिर धीरे धीरे वो चिंता कुछ 5 मिनट के बाद, या फिर कोई लोग में इतनी क्षमता है कि 10 सेकंड में वो चिंता भय में बदल जाती है, पर कुछ समय बाद वो चिंता डर में बदल जाती है। और जब डर आता है तब विश्वास चला जाता है, धीरे धीरे विश्वास चला जाता है। क्योंकि एक लाइट हो सकता है या फिर अंधेरा हो सकता है, फिर रोशनी हो सकती है, फिर अंधेरा हो सकता है। अगर भय आया तो विश्वास चला जाता है, विश्वास है तो भय चला जाता है। दाऊद जिस तरह गोलियत के सामने खड़ा था, तब उसके अंदर ज़रा सी भी भय नहीं थी, क्योंकि वो विश्वास से भरा हुआ था। आमीन। तो उसी तरह जब हमारे अंदर अभी चिंताएं आती है, तो वो सबसे बड़ा ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि चिंता हमको अंधा कर देती है। दूसरा एक चीज़ में जब मैं लिख रहा था, जब मैं सोच रहा था कि चिंता
हमारे दृष्टि को, हमारी जो दृष्टि है जो परमेश्वर के ऊपर लगने वाली है, जो फोकस है उसे अंधा कर देती है। हम अंधा हो जाते हैं, लाइक पूरी तरह से आप सोच रहे हो कि इस समय भी अगर आप, मेरे जीवन में ये हो रहा है, जब मतलब हो रहा था, जब तक परमेश्वर ने मुझसे बात ही नहीं की, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा नहीं। बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों, जब आप इस समय में इम्पॉर्टेंट है, लॉकडाउन के समय में आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपकी एक एक चीज़ों को वो ब्रेक डाउन करेगा, काट कर आपको समझाएगा कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में आपने कभी मौका नहीं दिया परमेश्वर को, तो ये आपका सबसे बेस्ट समय है। ये परमेश्वर का, ये आपका और परमेश्वर का समय है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर के पास और करीब आने के लिए, तो ये आपका समय है। आप प्लीज़ समय निकालिए, परमेश्वर के साथ बैठिए, और आप खुद देखिए आपके जीवन में जो बदलाव आएगा। आप परमेश्वर से मोहब्बत कर बैठोगे। आमीन। तो जिस तरह मैं कह रहा था कि हाँ, दूसरा चीज़ है कि वो आपको अंधा कर देता है। कि अगर आप एक वो आपका एक फोकस को हटा देता है। यानी कि अगर आप भय में हो, जब आप जिस तरह मैंने कहा, चिंता का फल है भय, और भय से विश्वास चला जाता है। जब विश्वास चला जाता है तो आप अंधे हो जाते हो। आप ये वाली चीज़ की नहीं बात करो मैं, आप मतलब आपकी आत्मिक आंखें बंद हो जाती है। जब आप परमेश्वर को देख नहीं पाते हो, परमेश्वर को समझ नहीं पाते, उस सिचुएशन को आप समझ नहीं पाते हो। एक एग्जांपल मेरे जीवन में कुछ इस तरह हुआ था कि लॉकडाउन कुछ सब कुछ थाम दिया ना, जिस तरह हमारा सब काम रुक चुका है। उसी तरह जब एक बार मैं बाइक लेकर जा रहा था, कि मेरे ये कहानी परमेश्वर ने मेरे दिमाग में लाई जब मैं ये मैसेज को सोच रहा था प्रिपेयर करने के लिए, कि मैं बाइक से जा रहा था और अचानक से एक बंदा आया, और मैं जा रहा था तेज़ी से, एक बंदा आया बीच में, अचानक से कट लिया। उसने इस तरह गाड़ी घुसाई और मैं उधर ही ब्रेक मारा, और मेरे आगे एक रिक्शा थी, और मैं वो रिक्शा को ओवरटेक करने जा रहा था, उतने में वो आया। ठीक है, तो और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बोला, यार तू कहाँ से आया, यू नो, लाइक आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, तू कैसा बीच में आया। मैं उसको चिल्ला रहा हूँ, वो मुझे सुना रहा है, मैं उसको सुना रहा हूँ। और बाय द वे, जब आप गाड़ी चलाते हो आपको बहुत परमेश्वर की शांति चाहिए होती है, पर पता है शांति चली जाती है। पर जब वो गाड़ी आई मेरे रास्ते के बीच में, पर आगे वाली जो रिक्शा थी जिसको मैं एम करके आगे जाने वाला था, और जब मैं हमारा आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो गया और मैं आगे जाकर देखता हूँ वो रिक्शा का एक एक्सीडेंट हो गया, ट्रक के अंदर वो इंसान मर गया। अगर वो बंदा बीच में नहीं आया होता और रिक्शा को मैं ओवरटेक किया रहता, तो रिक्शा के बदला मैं गया रहता और मैं मर गया होता। और मेरा जिस तरह वो रिक्शा वाले का हादसा हो गया, जिस तरह उसका सर, मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना है, पर जिस तरह उसके साथ घटना हो गई वो मेरे साथ होती। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर एक स्टेप बैक करता है, कुछ डिले करता है, कुछ चीज़ों को वो रोक देता है, ताकि हमें वो बहुत बड़ी हानि से बचा सके। जवान लोग हैं तो परमेश्वर आपको, अगर कोई ना कोई चीज़ है जो आप सोच रहे हो कि इस तरह होनी चाहिए पर हुई नहीं, और परमेश्वर ने आपको वहाँ से निकाल दिया। सिर्फ जवान लोग नहीं, हम सब लोग जो चीज़ आप सोच रहे थे उस तरह हुई नहीं, पर हमको परमेश्वर ने रोक दिया। अरे यार, अभी होने वाला था, परमेश्वर तूने क्यों ऐसा कर दिया, तूने क्यों रोक दिया, अभी सब ठीक चल रहा था, पर परमेश्वर तुमको एक ऐसी चीज़ से बचा रहा है, एक तुम्हारे तुमको मौत से बचा रहा है, और तुमको एक नया जीवन दे रहा है। हम वो बात समझ नहीं पाते। हम क्यों समझ नहीं पाते? क्योंकि हमारे जीवन में वो भय होता है, हमारे जीवन में चिंता होते है, वो हमें परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर के कामों की दृष्टि से अंधा कर देता है, और परमेश्वर के काम को हम समझ नहीं पाते। और एक और बात जब मैं लिख रहा था कि परमेश्वर हमेशा, अभी आप सोच रहे हो जब ये लॉकडाउन सब चालू है, किसी के कंट्रोल में नहीं है कोरोना वायरस, वायरस की जो बात चालू है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं, ना कोई इंसान के कंट्रोल में। जिसको हो गया, जो मर गया, सब उससे डर कर बैठे हैं। देखा, ये दूसरी बात है। चिंता होती कोरोना के बारे में सुन के, ओ मुझे हो गया तो धीरे धीरे वो डर में बदल जाती है। जब डर में बदल जाती है तो हमारे पास जो बाइबल है उसमें कितने सारी चीज़ें लिखी है कि अगर तुम मौत की तराई से भी चलोगे तो तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। अगर तुम जंगल का शेर भूखा रहेगा पर तुम भूखे नहीं रहोगे। हमारे जो घर में सामान नहीं आ रहे, राशन नहीं आ रहे, परमेश्वर के सारे वचन जो हमने सुने हैं, डर मत मैं तेरे साथ हूँ, ये सब सारे वचन हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो चिंता भय को लाती है और भय विश्वास को हटा देती है। तो जब मैं सोचा था परमेश्वर, मैं विश्वास के बारे में प्रचार करूं या फिर भय के बारे में प्रचार करूं, परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तू इनका जो मूल रूट है, जो जड़ है, वो है चिंता है, तू उसके बारे में प्रचार कर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कहना बहुत आसान है कि आप चिंता ना करें, पर और चिंता का मैं आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ कि हमको चिंता क्यों नहीं करनी और कल की परवाह क्यों नहीं करनी।
ठीक है। तो जब मैं सोच रहा था कि ये पूरा चीज़ के कोई भी इंसान एक कोरोना वायरस के उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, परंतु ये वायरस ने सबको कंट्रोल किया है। और ये कलीसिया जो परमेश्वर की जो कलीसिया है उसे भी कंट्रोल करके रखा है, उनके मनों को कंट्रोल करके रखा है, उनके दिलों को कंट्रोल करके रखा है, सबके दिल में भय बिठा कर रखा है। तो परमेश्वर ने मुझसे ये कहा कि ये सब चीज़ जो चल रहा है उसके मैं मध्य में हूँ, मैं विराजमान हूँ। और दूसरी बात ऐसी है कि जब मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर अभी हमारे पास चिंता है, तो सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्या है? वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कल की चिंता बहुत करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता कल खुद करेगा। और आज का जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमें उस पर ध्यान देना है। आज परमेश्वर ने जो हमें बातें सिखाई है, जो आशीष दी है, जो अनुग्रह दिया है, उस पर हमें फोकस करना है, उस पर हमें ध्यान देना है। तो हम चिंताओं से बचने के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा मूल चीज़ ये कि आज के ऊपर हमें ध्यान देना है, हमें कल के ऊपर नहीं। कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला, उसके बाद क्या होने वाला। आप अगर गौर से देखोगे तो परमेश्वर ने जब यीशु मसीह ने स्वयं, जब चेलों ने उनसे कहा कि प्रभु हम किस तरह दुआ करें, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे आज की रोटी दे, मुझे आज। वो पूरे आप प्रार्थना में जब सुनोगे, जब यीशु मसीह ने जो प्रार्थना उन्हें सिखाई, उस परमेश्वर ने कभी भी कल या परसों की बातें नहीं की है, ना कभी पास्ट की बातें की है, पर परमेश्वर आज की बातें कर रहा है। परमेश्वर ने जो आपको आज दिया है, परमेश्वर जो आपके हाथ में जो आज दिया है, आप उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस करें। और परमेश्वर के साथ आज आपका रिलेशनशिप कैसा है, और आपके बैंक अकाउंट में आज परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। कल परमेश्वर आपको जो ज़रूरत होगा, कल का अनुग्रह परमेश्वर आपको कल देगा। कल की चीज़ें, कल की वस्तु है, परमेश्वर आपको कल देगा। तो चिंता से बचने के लिए दूसरा मेन चीज़ है कि परमेश्वर पे पूरी तरह से अनदेख कर, ना देख कर, यहाँ वहाँ की चीज़ों को ना देख कर, एक अंधापन से बेनज़र होकर परमेश्वर पे विश्वास करना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है। और जो कल की जो चिंता है, जब मैं ये पढ़ रहा था, यानी कि भजन संहिता की 23वां चैप्टर, उसकी छठी आयत में कुछ इस तरह कहा है कि इंग्लिश में कुछ इस तरह कहा है कि श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। यानी कि परमेश्वर का दया और परमेश्वर की भलाई मुझे मेरी सारे जितने भी दिन मेरे इस पृथ्वी पर है, वो सारे दिन मेरा पीछा करेगी, मुझे फॉलो करेगी। यानी कि मेरे साथ उठने के समय, बैठने के समय, सोने के समय, हर समय वो मेरे साथ आएगी। उसकी अच्छाई और उसकी भलाई और उसकी दया सदा हमारे पीछे फॉलो करती रहेगी। तो मुझे ये वचन पढ़कर मुझे कुछ परमेश्वर ने मुझसे कुछ बात की। अगर आप पढ़ोगे, आप अपने किताब, अपने बाइबल में पढ़ सकते हो। भजन संहिता 23 उसका 6ठी आयत में लिखा है कि उसकी 6ठी आयत में ये कहा है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर हमें ये एक ऐसा प्रॉमिस है परमेश्वर से, जितने भी दिन आपके इस पृथ्वी पर है, जितने भी मरने तक, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। जितने भी आपके दिन इस पृथ्वी पे, आपकी आखिरी सांस तक अच्छाई और उसकी भलाई और उसकी दया आपके पीछा करती रहेगी, आपके पीछा करता। आप जहाँ कहीं भी जाओ, भलाई, अच्छाई और उसकी दया आपके साथ है, उसका अनुग्रह आपके साथ है। यानी कि जब मैं सोच रहा था कि जब ये वाली बात परमेश्वर ने मुझसे कही, तो चिंता अपने आप चली जाती है। यही मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था कि इस समय में आपको जितना हो सके परमेश्वर के वचनों पे ध्यान देना है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर फोकस करना है। जिस तरह मेरी चिंता को परमेश्वर ने अपने हाथ में ले लिया वचन पढ़कर, ये वचन मैं आपको भी एनकरेज करना चाहता हूँ। जितने भी दिन आपके इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर की अच्छाई और भलाई और उसकी दया आपके साथ हर समय चलती रहेगी। भले आपको दिन कैसे भी हो, भला आपको लग रहा है कि बुरा दिन है, आज तो सही नहीं जा रहा है, पर परमेश्वर की अच्छाई और भलाई वहाँ पर भी है। आमीन। परमेश्वर की भलाई, आप भले परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हो, भले परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, परमेश्वर की अच्छाई और भलाई सदा आपके साथ रहती है। और सिर्फ आपके ऊपर नहीं, वो धर्मी लोग के ऊपर भी है, और परमेश्वर की भलाई और दया वो अधर्मी लोग के ऊपर भी, क्योंकि परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो जब मैं इस बात पर और गौर कर रहा था, और आगे इस तरह ऐसा कहा कि एंड यू विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर, यानी कि तू परमेश्वर के घर में सदा सर्वदा रहोगे। यानी कि परमेश्वर ने इस वचन में, इस छोटे से वचन में हमें इस ज़िंदगी के, इस जीवन के बारे में एक एश्योरेंस दिया है, एक वादा किया कि मेरी भलाई तुम्हारे साथ रहेगी। और मरने के बाद भी परमेश्वर के
घर में हम सदा सदा बना रहेंगे। इस तरह का ये वचन कहता है। ये बहुत ही सुंदर वचन है, आप पढ़िए, पवित्र आत्मा आपसे ज़रूर बात करेगा इस वचन के ऊपर। जब मैं सोच रहा था कि फॉलो करना, और एक एग्जाम्पल परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि हमें क्या फॉलो करते हैं हमेशा, तो एक चीज़ हमारी परछाई, ठीक है, बराबर। हम जब भी हम चलते हैं यहाँ वहाँ जाते हैं, अभी जब भी मैं सा हाथ हिला रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरी परछाई पीछे कहाँ तो गिर रही है, बराबर। जब भी हम चलते हैं, भागते हैं, परछाई हमें कभी छोड़ती नहीं है। परछाई उसी समान परमेश्वर कहते हैं, जिस तरह तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ है, उसी समान या फिर उससे बढ़कर मेरी अनुग्रह, मेरी दया और मेरी भलाई तुम्हारे साथ रहेगी। और भले तुम्हारे दिन डगमगाए हुए, भले तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर परमेश्वर की अच्छाई और भलाई वहाँ पर है। परमेश्वर ने कहा है, मतलब है, हमें बस वो देखना है, हमें बस वो, इस तरह मैंने पहले कहा था वो डर की पट्टी को निकालना है और विश्वास की पट्टी को चिंताहीन होकर हमें देखना है कि परमेश्वर की भलाई हमारे साथ है। और जब मैं ये इस एग्जाम्पल के ऊपर और थोड़ा गौर कर रहा था, तो परमेश्वर ने इस तरह भी कहा कि परछाई हम सिर्फ तब देख सकते, अभी अगर आप देखोगे, परछाई आप सिर्फ तब देख सकते हो जब एक लाइट आ रही है। समझो ये लाइट जो मुझ पर आ रही है, सूरज की जो किरणें मुझ पर आ रही है, उसी के ऊपर से मेरी अच्छाई और भलाई, यानी कि सॉरी, अच्छाई और भलाई नहीं, मेरी परछाई इस फ्लोर पे गिर रही है, इस ज़मीन पर गिर रही है। तो अगर जब लाइट होगी तब परछाई दिखेगी। उसी समान जब मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा था, जब ध्यान दे रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो भलाई और अच्छाई तुम सिर्फ तब देख पाओगे जब तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जीवन में लाइट हमेशा कांस्टेंट चलता रहेगा। यानी कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की वचन, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जितना बैठे हो, जब वो रोशनी आप पर गिरेगी, तब आप अपने जीवन में भले कौन से भी सिचुएशन में हो, आप देखोगे परमेश्वर की भलाई और अच्छाई हाँ मेरे साथ है। पर जब आपके जीवन में अंधकार है, जब आपके जीवन में आप परमेश्वर के साथ, आपके रिश्ता सही नहीं है, परमेश्वर के साथ आप ज़्यादा समय बिता रहे नहीं हो, आपका फोकस परमेश्वर पे नहीं है, आपको सब अंधकार दिख रहा है, आप कहोगे कि अरे कहाँ गया, इतना कहाँ, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, परमेश्वर इतना सब चल रहा है, मुझे तो क्यों नहीं दिख रहा है। आप कंप्लेन करना शुरू कर देते हो, क्योंकि परमेश्वर की रोशनी आप पे चमक रही नहीं है। परमेश्वर की रोशनी चमक भी रही है पर आप देख नहीं पा रहे हो। जिस तरह मैंने कहा कि आपकी वो डर ने, आपके चिंताओं ने आपको अंधा कर रखा है। तो जिस तरह ये एग्जाम्पल है कि परछाई के समान परमेश्वर आपके साथ, उसकी भलाई और उसकी अच्छाई और उसकी दया आपके साथ रहती है। जब तक आप पर लाइट गिर रही है, जब तक आपका फोकस उस लाइट पर है, आपके परछाई आपको दिखेगी। बोला हाँ, भले कैसा भी सिचुएशन हो। और इसीलिए पौलुस कहता है कि हर समय परमेश्वर में आनंदित रहो। और जब वो ये चीज़ लिख रहा था, जब ये वाली बात वो कह रहा था कि हर समय परमेश्वर में आनंदित रहो, जब वो लिख रहा था, वो जेल में था। और क्यों परमेश्वर में आनंदित था, और क्यों परमेश्वर की अनुग्रह को और परमेश्वर की अच्छाई को और परमेश्वर की दया को देख पा रहा था। क्योंकि उसकी आंखें फोकस उस लाइट पे थी और उस परछाई के समान, जिस तरह पर भजन संहिता कहता है 23 की 6ठी आयत में कि उसकी अच्छाई और उसकी भलाई सदा सर्वदा तुम्हारे आखिरी दिन तक, हर एक दिन जितने भी तुम्हें इस पृथ्वी पर दिए गए, तुम्हारे पीछा करेगी। और जब तुम इस बात को समझोगे, तब तुम उसकी रोशनी को समझोगे, तो तुम भले ये सिचुएशन में आप हो, आपके पास ज़्यादा बैंक में पैसा नहीं है, या फिर आपके पास आपका सब काम ठीक नहीं चल रहा है, या फिर आपके बच्चे आपके नहीं सुन रहे, फिर बच्चों के हिसाब से उनका काम, करियर, सबका प्रॉब्लम्स आप देखोगे। पर जब आप परमेश्वर के ऊपर ध्यान दोगे, उस लाइट के ऊपर ध्यान दोगे, तो आपको दिखेगा कि अरे हाँ, मेरी परछाई के समान परमेश्वर की भलाई तो इसमें भी मेरे साथ है। परमेश्वर इस कठिनाई चीज़ों में, इस बुरे सिचुएशन में परमेश्वर मेरे साथ है, और उसका अनुग्रह मेरे पीछे चल रहा है। परमेश्वर ने ये लॉकडाउन या फिर ये कोरोना वायरस, ये परमेश्वर ने नहीं लाया, पर परमेश्वर इसे ज़रूर इस्तेमाल करने वाला है। ये मुझसे एक और चीज़ परमेश्वर ने कही कि तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है जो परमेश्वर ने नहीं लाई है, वो हमारी गलतियों की वजह से आई है। पर परमेश्वर उससे भी शत्रु के जितने भी वेपन्स है, शत्रु के जितने भी हथियार है, वो उसी को इस्तेमाल करके शत्रु के खिलाफ ही अटैक करने वाला है। आपके जितने भी चिंता है, जितने की तकलीफ है, अगर आप इस समय, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप इस समय उसे आप हटाकर परमेश्वर पे आप फोकस करोगे, तो वही चिंताओं को, वही तकलीफों को लेकर आप शैतान पर, वही हथियार से आप शैतान पर वार करोगे और शैतान आपके जीवन से भागेगा। तो इस समय मैं आपको यही एनकरेज करना चाहते हो कलीसिया, कि अगर आप चिंताओं में फंसे हो, अगर आप तकलीफ़ों में फंसे हो, अगर आप उस साइकिल में हो, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते कि मेरी अच्छाई और मेरी भलाई और मेरी दया तुम पर है।
तो तुम उसे देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो वो तुम्हारे आंखों के ऊपर है। अगर तुम चिंता और डर और अविश्वास की पट्टी में बंधे हो तो तुम उसे नहीं देख पाओगे। पर अगर तुम इसी समय निर्णय लेते हो कि परमेश्वर हाँ, मैं मेरे दिल से मैं मेरी सारी चिंताओं को तेरे हाथ में सौंपता हूँ और मेरे सारे तकलीफ़ों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आप मुझसे कहिए, एक चाकू है, आप एक चाकू को एक छोटे से बच्चे के हाथ में दोगे या फिर एक बड़े के हाथ में दोगे? कौन उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकता है? चाकू से एक बच्चा अपने आप को खुद को मार भी सकता है। अगर आप देखते हो कितने सारे चिंता के द्वारा कितने सारे सुसाइड्स होने लगे हैं, चिंता के द्वारा कितने सारे लोग अपने परिवारों को छोड़ के चले जाते हैं, कितने चिंता के द्वारा कितने सारे बिजनेसेस ठप होते हैं, चिंता के द्वारा क्या नहीं होता है इस पृथ्वी पर, कितने बड़े से बड़े लोग, इवन प्रीचर्स लोग, इवन मसीह लोग चिंता के द्वारा सुसाइड करते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि उस नाइफ अगर एक बच्चे को दोगे तो उसका इस्तेमाल नहीं। उसी समय हम भी हैं, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे हाथ में चिंता होगी तो हम उसका इस्तेमाल सही नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि चिंता तुम मत करो, मैं करूँगा। और परमेश्वर एक बड़ा, जिस तरह इस चाकू का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकता है, उस तरह परमेश्वर चिंता को हमारे खुशियों में बदल सकता है, हमारे तकलीफ़ों को हमारे नाचने और गीतों में बदल सकता है। तो मैं आपसे इसी समय यही विनती करता हूँ और यही मैं आपसे मैसेज देना चाहता हूँ कि इस समय आपके वरीज को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में डालिए, परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, क्योंकि उसके हाथ में जब अपना बोझ आप सौंपते हो तो आपका दिल हल्का हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में रेस्ट करो, ना ही चिंता के साथ बैठे रहो, दवाओं के साथ बैठे रहो, पर उसकी जब उपस्थिति में आप बैठते हो तो आप रेस्ट करो, चिंताहीन हो जाओ। और उसी समय जिस तरह भजन संहिता में लिखा है कि कि भलाई और उसकी दया सदा हर एक दिन आपकी अंत तक, आपके इस जीवन के अंत तक आपका पीछा करेगा, और वो आपके ज़रूर पीछा करेगा। आज, कल, परसों और सदा सर्वदा आपका पीछा करेगा। आप चिंता मत कीजिए, ना कल की, ना आप अपने पास्ट का चिंता कीजिए, ना अपने फ्यूचर का चिंता कीजिए। आप सिर्फ आज का दिन जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस पर आप निर्भर रहिए, उस पर आप फोकस कीजिए। आज अगर आपका फोकस अच्छा है, आज का काम आपने अच्छा किया तो आपका कल भी अच्छा होगा। आपका सब कल आज के ऊपर निर्भर है। और मैं आपको कहता हूँ कि चिंता करना इसी समय छोड़ दीजिए और प्रार्थना कीजिए। ये समय है लॉकडाउन के समय में आप प्रार्थना कीजिए, आप दुआ कीजिए, और परमेश्वर जब इस लॉकडाउन से बाहर हो गए तो परमेश्वर में आप पूरे भर कर, उसके रोशनी से भर कर, उसके भलाई से, उसके अनुग्रह से भर कर आप बाहर आओगे। और जिस तरह रिश्ता आपका जीवन में परमेश्वर के साथ पहला था, उससे आप कहीं बढ़कर, कहीं 10-100 गुना बढ़कर आप उसकी उपस्थिति को महसूस करोगे। आइए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर आपने हमसे बातें की है, और हम भले सब एक नहीं हो सकते, परंतु आपकी आत्मा हमें एक करती है, और जहाँ पर भी एक मन है परमेश्वर, वहाँ पर आपका कार्य होता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा सबके दिमाग में, सबके मनों में, सबके प्राणों में, सबके आत्माओं में आपने बातें की है कि परमेश्वर हम चिंताहीन होकर आप पर पूरी तरह से अनदेखा बेनज़र होकर परमेश्वर आप पे विश्वास करते, और परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं। हम देख नहीं पा रहे पर परमेश्वर की आज अभी क्या भलाई चल रहा है, पर परमेश्वर हम जानते हैं कि आपकी अच्छाई, आपकी भलाई और आपकी दया हमारे साथ है। उसी जगह जिस तरह आपका वचन कहता है, एक परछाई के समान मेरे साथ है। और आपने जितने भी हमारे जीवन में इस चिंता और तकलीफ है, परंतु जब हम आप पर विश्वास करेंगे, आप उससे बदल कर परमेश्वर हमें आनंद में बदल दोगे। परमेश्वर उस चिंताओं को आप आनंद में बदल दोगे, उस चिंताओं को आप नाचने में, गीतों में, हमारे जीवन की खुशियों में बदल दोगे। परमेश्वर हमेशा विश्वास करते, और परमेश्वर हम जानते हैं कि हमारे सारी ज़रूरतें आपकी ओर से आती है, हमारे सारे ज़रूरतों का पूर्णपन आपकी ओर से आती है परमेश्वर, आप और आपके सिंहासन की ओर से आती है। जिस तरह आपने कहा कि चिड़िया को देखो, वो कभी मेहनत नहीं करते, परंतु स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, उन्हें पिलाता है, उन्हें संभाल के रखता है। उसी तरह परमेश्वर हम उससे कहीं बढ़कर है। हम जानते हैं खुदा कि आप हमारी चिंता उन जानवरों से बढ़कर करते हो। जब आप उन्हें सब कुछ दे सकते हो, तो परमेश्वर आप इस मुश्किल समय में आप हमें उससे कई बढ़ कर दोगे, उससे कई बढ़ कर दोगे। और आपका वचन ये भी कहता है कि अकाल के समय मेरे बच्चे तृप्त रहेंगे, हर एक भली वस्तु से, हर एक लैविश, हर एक लग्जरियस वस्तु से तृप्त रहेंगे। ये सब अकाल पड़ा हुआ है बहुत सारी चीज़ों का, परंतु परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मेरे बच्चे जो मुझ पे विश्वास करते हैं, हम आप पे विश्वास करते हैं और हम आपके बच्चे बने हैं। जो आपने हमें वो जो नाम दिया है कि हम आपके बच्चे हैं, परंतु बच्चे हैं खुदा, और उसी चीज़ से हम ये विश्वास करते हैं कि हम इस समय में भी, परंतु इस समय भी आप हमें हर एक चीज़ों से तृप्त करोगे खुदा। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी बातों को सुना,
और आपने आपने आज हमसे बातें की है। खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को हम लोग ने प्रभु का वचन को सुना और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। और रोटी और दाख में हिस्सा लेने के पहले हम याद करें यीशु मसीह ने मेरा और आपके लिए 2000 साल के पहले क्या किया है। और यीशु मसीह स्वयं जीवन का रोटी बनकर इस धरती पर आया। प्यारों, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। आइए इस समय पर रोटी और दाख में हिस्सा लेने के पहले यीशु मसीह ने क्या कहा है, हम यूहन्ना का अध्याय को निकालें। यूहन्ना का 6 अध्याय वचन 35 वचन को इस समय पर हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन का रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा न होगा। कभी भूखा नहीं रहेगा। प्यारों, असली ये शरीर को हम खाएंगे, एक दिन ये शरीर नाश होगा। बाइबल कहते हैं मिट्टी से आया, ये मिट्टी में जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने मेरा और आपके आत्मा के लिए जीवन का रोटी बनकर इस स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। प्यारों, और यीशु मसीह स्वयं मेरा और आपके लिए एक रोटी बना, कि वो कहते हैं मैं स्वर्ग से उतर कर आया, वो रोटी हूँ। जो मुझे खाएगा तू प्यासा नहीं होगा और तुम्हें भूख नहीं लगेगा। लेकिन यीशु मसीह असली मेरा और आपके लिए, हमारा आत्मा के लिए खाना है। प्यारों, इस समय पर मैं और आप उसकी उपस्थिति में हम भूखे रहेंगे, हम प्यासे रहेंगे, क्योंकि प्यारों प्रभु का वचन है, मेरा और आपके लिए रोटी है। इसके लिए ये दिनों में कैसे शरीर को भूख लगते हैं। मुझे पता है आप लोग घर में है, लॉकडाउन की वजह से अब घर पे आपको टाइम टाइम में भूख लगता है। आज आत्मिक रीति से ज्यादा हमें भूख लगना जरूरी है। प्यार, आइए हम जल्दी से, समय नहीं, वचन को हम आगे बढ़ेंगे और 50 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 6 अध्याय का 50 वचन। ये वो रोटी है जो वो स्वर्ग से कौन रोटी उतरती है? यीशु मसीह रोटी है, वो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। मनुष्य उसको खाए जो ना मरे। प्यारो, मुझे और आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। यीशु मसीह स्वयं रोटी बनकर आया। वो यीशु मसीह का वचन को जो खाएगा, जो वचन के ऊपर विश्वास करेगा, उस वचन को मनन करेगा, वो वचन को हमारे हृदय में स्वीकार करेगा, वो कभी ना मरेगा। प्यारो, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। आगे हम देखें, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती मैं हूँ। यीशु मसीह क्या कहते हैं? स्वर्ग से उतरती है जीवन की रोटी स्वयं मैं हूँ। यीशु मसीह है। प्यारो, यीशु मसीह को पर विश्वास करने से जीवन है, अनंत काल का जीवन है। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमें अनंत काल का जीवन है। हम मरेंगे नहीं, हम नाश नहीं होंगे, हम अनंत काल तक जिएंगे। आगे, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। यहाँ लिखा है जो खाएगा सर्वदा जीवित रहेगा। इसका मतलब आज प्रभु ने हमारे लिए जीवन को रोटी दिया। प्यारो, इसके लिए ये रोटी मुझे और आपको खाना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रभु ने हमें कलीसिया रखा है, इसके लिए प्रभु ने हमें संगति रखा है। यीशु मसीह स्वयं कलीसिया का मस्तक है, यीशु मसीह स्वयं रोटी है, क्योंकि मैं और आपको आत्मा में जीवित रखने के लिए उसका जीवित वचन दिया है। आज यहाँ लिखा है, आज विश्वास के द्वारा उस रोटी को हम तोड़े, रोटी को हम खाएं, इस प्याले से हम पिए। यहाँ लिखा है तुम्हारे अंदर जीवन है। यीशु मसीह कहता है ये मेरा मांस है। आगे हम देखेंगे, हम लोग पढ़ा 50-51 पढ़ा, अभी हम लोग 54 वचन को हम पढ़ेंगे। जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का। हालेलुया। और मैं और आप क्या कर रहे हैं? आज रोटी को तोड़ रहे हैं, उसका मांस को हम खा रहे हैं पश्चाताप पूर्वक, विश्वास के द्वारा, और उस प्यालों को पीते हैं। हमारे अंदर क्या है? अनंत जीवन आज हमारे पास है। आपको और मुझे स्वर्ग में जाना है, इसके लिए प्रभु ने हमें संगति रखा है। इसके लिए रोटी और दाख हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्यार, इस समय पर मुझे और आपको प्रभु एक पश्चाताप का हृदय देगा, विश्वास हमें बढ़ाएगा, और इस समय पर उसको याद करें। आगे हम पढ़ेंगे, और मैं अंतिम दिन फिर से जिला उठाऊंगा। जो उसका मांस खाएगा, उस प्याला को पिएगा, उस लहू को पिएगा, उसके अंदर क्या लिखा है? जीवन है,
और वो क्या कहते हैं, अंतिम अंतिम दिनों में वो मुझे और आपको पुनरुत्थान का दिन उठाएगा। हालेलुया। इसके लिए बहुत लोग सोचेंगे रोटी और दाख समय हमको क्यों लेना है, उसमें जीवन है। और वो खाएगा, हम प्रभु यीशु का बच्चे बनेंगे। कि कौन जिसको मांस को खाएगा, उसका लहू को पिएगा, वो अंतिम पुनरुत्थान के दिन उनके लिए एक आशा है प्यारो। मेरा और आपके लिए आशा है, मेरा और आपके लिए भरोसा है। इसके लिए आज हम याद कर रहे हैं, रोटी और दाख समय भाग ले रहे हैं। 54 और 55 भी पढ़े, 56 तक। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। वास्तव में खाने की वस्तु है प्यारो। आप शरीर के लिए बहुत तरह के खाना को खाते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से एक ही रोटी है, यीशु मसीह का वचन है, और ये प्याला है। यहाँ के लिखा है, वापस वही पढ़ो। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में वही खाने का वस्तु है, खाने का वस्तु वही है, और दूसरा अलावा नहीं है। आगे, और मेरा लहू वास्तव में पीने का वस्तु है। पीने का वस्तु यीशु का लहू है। क्या प्रभु ने मेरे और आपके लिए आत्मिक खाना दिया है। इसके लिए मैं हर समय, इसलिए बाइबल कहती है, तुम संगति में आते समय इस रोटी को तोड़ो और प्रभु का याद करो और प्रभु को धन्यवाद करो। और 55 और 56, जो मेरा मांस खाता और जो मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस खाते हैं, जो मेरा लहू पीते हैं, वो मुझ में स्थिर बना रहता है। वो मुझ में स्थिर बना रहता है। और देखो, आज हम रोटी और दाख समय हिस्सा लेंगे। आज हम प्रभु में बने हैं, हम प्रभु में स्थिर है, हम प्रभु में मजबूत है। इसलिए यूहन्ना 15 यीशु ने कहा, तुम मुझ में, मैं तुझ में। अगर आप प्रभु में स्थिर होना है, प्रभु मेरा वचन नहीं है, प्रभु का वचन है। 56 वापस बढ़े, पूरा वचन। जो मेरा मांस खाता, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है, मुझ में, मैं उसमें हूँ, मैं उसमें बना रहता है। अगर मुझे और आपको यीशु मसीह का आगमन निकट है, यीशु आने तक हमें बना रहना है, विश्वास में बना रहना है। मेरे लिए, मेरे और आपके लिए वास्तव ये रोटी है, ये दाख रसा है, यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह का लहू में हम हिस्सा लें प्यारो। फिर एक बार हम याद करें, यीशु मसीह ने मेरा और आपके लिए क्या किया। पूरा हृदय को इस समय पर हम खोले प्यारो। हमको पता नहीं आने वाले दिन क्या कैसा आएगा, क्या होने वाला हम नहीं जानते हैं प्यारो। आज हम अपने आप को तैयार करें, कल का दिन हमने नहीं देखा। इसके लिए यहाँ लिखा है, जो मेरा मांस खाएगा, लहू पिएगा, उनके अंदर जीवन है, मैं उन्हें स्थिर और मजबूत करूंगा। और इतना ही नहीं, उनके लिए आशा है, पुनरुत्थान का दिन मैं उठाऊंगा। प्यारों, आज उस वचन के ऊपर विश्वास करें। यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ, मुंह से निकला हुआ जीवन का रोटी वो है, और ये रोटी को आज हम स्वीकार करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपका पवित्र उपस्थिति के लिए। यीशु मसीह 2000 साल के पहले आपने तोड़कर दिया हुआ उस शरीर को याद करते हैं, आपका शरीर से बहाया हुआ लहू को हम याद करते हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका लहू में जीवन है। आपने कहा, जो मेरे रोटी को खाएगा, मेरा मांस को खाएगा, उनके अंदर जीवन है। प्रभु, पाप का दंड मृत्यु है और नाश है, लेकिन यीशु मसीह आपके विश्वास करने के द्वारा आपने हमें जीवन दिया है। प्रभु, ये जीवन हम सदा तक, यीशु आप आने तक, हमारा श्वास जाने तक, हम विश्वास में स्थिर होकर आप में बना रहे। प्रभु, इस समय पर हमें सभी को सहायता कर, हमारे सारे गुनाहों को, गलतियों को माफ कर प्रभु, और आप हमें क्षमा कर। यीशु मसीह, आपका पवित्र लहू से हमें हर एक को धोकर शुद्ध कर। इस रोटी और दाख को पर आपका आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह ने शिष्यों के सामने इस रोटी को तोड़ा और कहा, यह मेरा देह है, मेरे याद के लिए और धन्यवाद के लिए किया करो। और यीशु मसीह ने कहा, रोटी खाएगा, उस प्याले से पिएगा, तुम्हारे अंदर जीवन है, तुम स्थिर रहोगे, और पुनरुत्थान का दिन मैं तुम्हें जीवित उठाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्यारों, हर एक को एवरलास्टिंग लाइफ फेलोशिप के सभी कलीसिया का भाई बहन को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज तक प्रभु ने मुझे और आपको संभाला और रक्षा किया, और लगातार प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में चंगाई है,
प्रार्थना में आजादी है, प्रार्थना में आशीष है, प्रार्थना में चमत्कार है। इसके लिए प्यारो हम प्रार्थना लगातार करते रहें। ये लॉकडाउन और बढ़ाया 15 दिन के लिए, लेकिन हम निराश ना हो जाए, हम डरे नहीं, हम विश्वास में मजबूत होकर हमारे परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करें और ये दिनों आखिरी दिनों में हम प्रभु में मजबूत हो जाए, स्थिर हो जाए, विश्वास से प्रार्थना करें। प्रभु मेरा और आपका सारे ज़रूरत को वो पूरा करेगा। और प्रभु ने आखिरी रविवार मुझे प्रभु ने बातें किया था कि हर एक को यीशु का लहू से शुद्ध करो और अभिषेक करो, क्योंकि प्रभु हमारा सुरक्षा है। इसके लिए रोज यीशु का लहू मांगो, आत्मिक हत्यार को मांगो और आपके जीवन में और आपके घर को प्रभु यीशु का लहू मांगो और पूरा परिवार को यीशु के हाथों में समर्पण करो प्यारो। और अभी तक प्रभु ने मुझे और आपको संभाला है और वो हमारा सुरक्षा है। आने वाले दिनों में भी वो संभालेगा। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और प्रभु मुझे और आपको संभाले। जल्दी का जल्दी ये लॉकडाउन बंद हो जाए, हम साथ में मिलकर प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करे। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहे आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करे। जय मसीह की।